मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया नवनिर्माण के 9 वर्ष पुस्तक का विमोचन, विकास यात्रा का प्रस्तुतिकरण। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा में देखा नवनिर्माण के 9 वर्ष कार्यक्रम का सजीव प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना विकास और सुशासन का मॉडल। नवनिर्माण के 9 वर्ष पुस्तक में झलकी प्रदेश की विकास यात्रा। कानून व्यवस्था में सुधार से बदली प्रदेश की छवि। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हर जिले को मिली नई पहचान। 9 लाख से अधिक नौकरियां, युवाओं को मिला बड़ा अवसर। महिला सशक्तिकरण में बड़ी उपलब्धि, लाखों महिलाओं को रोजगार। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक उछाल। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार, मेडिकल कॉलेज और स्कूलों का विस्तार। जीरो टॉलरेंस नीति से बढ़ा निवेश, उत्तर प्रदेश बना देश का रोल मॉडल। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद आगरा स्थित विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए देखा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नवनिर्माण के 9 वर्ष पुस्तक के विमोचन का उल्लेख करते हुए बताया कि पुस्तक में राज्य के व्यापक विकास और सतत समृद्धि की यात्रा को दर्शाता है। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार के पिछले 9 वर्ष उत्तर प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए बेमिसाल रहे हैं। यह 9 वर्ष विकास, सुशासन और विश्वास से प्रतीक है, जिनमें हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ हुई है। जहां पहले हर जिले में माफिया का प्रभाव रहता था, वहीं अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से हर जिले की पहचान और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में देश का रोल मॉडल बन चुका है। प्रदेश में तेजी से एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, फ्लाईओवर और जलमार्ग का विकास हुआ है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला है और निवेश के नए अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब किसान, नौजवान और शिक्षा सभी क्षेत्रों में प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और उत्तर प्रदेश की नई पहचान स्थापित हुई है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई, जिनमें 2,19,000 पुलिसकर्मी शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत 1.75 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रदेश में एम्स, मेडिकल कॉलेज, कैंसर संस्थान और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। वहीं ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1.36 लाख से अधिक विद्यालयों को संसाधनों से सुसज्जित किया गया और ड्रॉप आउट दर को न्यूनतम स्तर पर लाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में 16 एयरपोर्ट संचालित है तथा जेवर में देश का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। 7 शहरों में मेट्रो सेवा, रैपिड रेल और इनलैंड वाटरवे जैसी परियोजनाएं प्रदेश को नई दिशा दे रही है। जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के चलते उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिसकी सराहना देश विदेश के निवेशकों द्वारा की जा रही है। कृषि क्षेत्र में भी प्रदेश देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हो गया और किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की छवि से निकलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ जनता को एक परिवार मानकर कार्य किया और हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और विश्वास का नया मॉडल बनकर उभरा है और आने वाले वर्षों में प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगरा से विनोद कुमार, समाचार 24। क्या कुछ है? आज सबसे पहले हमारा नव संवत्सर आ रहा है, कल से प्रारंभ होगा। इस भारतीय नववर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और ये सौभाग्य की बात है कि नववर्ष की पूर्व बेला पर डबल इंजन की योगी जी, मोदी जी की सरकार आज 9 वर्ष पूरे कर रही है और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के सफलतम 9 वर्ष हैं। इस सरकार ने जो हमारा प्रदेश के नवनिर्माण का काम किया है, प्रदेश में कानून व्यवस्था, निवेश, बुनियादी ढांचे, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और तकनीक आधारित सुशासन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखा है। उत्तर प्रदेश आज भयमुक्त, निवेश अनुकूल और तेजी से विकसित होने वाला राज्य बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है और जो निवेश हो रहा है और नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, भयमुक्त और सुरक्षित प्रदेश के रूप में विकसित किया है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है,
अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की जो नीति लागू की गई है, उसके कारण वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में कोई भी सांप्रदायिक या जातिगत संघर्ष नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2016 की तुलना में डकैती में लगभग 90%, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा में 70%, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 62% की कमी दर्ज की गई है। यूपी में जो 112 नंबर पहले कभी 100 नंबर पर चला करता था, वो 1 घंटा 5 मिनट में से घटकर 6 मिनट 1 सेकंड हो गया है उसका जो रेस्पॉन्स मिलता है। अब 7 बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने से पुलिस में व्यापक सुधार किया है। माफिया और संगठित गिरोह साफ हो गए हैं। आधुनिक तकनीक के आधार पर जो पुलिसिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। 2017 से पहले विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रदेश में केवल 4 थी। अब ये प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और 6 बनने वाली हैं। ये हमारी प्रदेश की स्थिति है। पुलिस में जब से भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन सरकार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनी है, 2,19,199 से अधिक भर्तियां हुई हैं। पहले पुलिस मिलती नहीं थी, खाली रहती थी। अब पुलिस हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, महिला सशक्तिकरण की ओर से देखें 44,000 महिलाओं की भर्ती की गई है। महिला सुरक्षा। साहब जी, मूल सवाल ये है कि 9 वर्षों में आगरा को 9 विधायक क्या दे पाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? देखिए, मेट्रो का काम चालू है। आप देखिए, मेट्रो की जो परियोजना है उसमें 27 स्टेशन बनने वाले हैं, 42 एलिवेटेड, 7 भूमिगत, और ये नवंबर 26 तक लगभग पूर्ण हो जाएगी। 29.4 किलोमीटर का ये काम। आगरा की मूलभूत समस्या है कि एयरपोर्ट और बैराज वो आज तक नहीं मिला। अब आप सुनिए, एयरपोर्ट आगरा में बन रहा है। धनौली में दिसंबर में वो चालू हो जाएगा। अब सुनिए, बैराज का जहां तक सवाल है कि हमने विधानसभा में भी ये विषय उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में जो एक कानूनी प्रतिबंध है, उसके कारण से आगरा में बैराज नहीं बन पा रहा है। हमने माननीय योगी जी से भी बात की है और हमारी प्रदेश सरकार मजबूत पैरोकारी सुप्रीम कोर्ट में कर रही है और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आगरा के हित को ध्यान में रखते हुए बैराज बनाने के मार्ग में